ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। हिमालय में आज भी रहते हैं रामायण और महाभारत के ये पात्र। हिमालय नाम सुनते ही आंखों के आगे आ जाती है एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो कि अपने आंचल में अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। दुर्गम घाटियों से लेकर रहस्यमयी प्राचीन गुफाओं तक हिमालय में इतना कुछ है कि इंसान सदियों से कोशिश करते हुए भी इस महान पर्वत के रहस्य को नहीं समझ पाया है। हिमालय में देवी देवताओं और कई ऋषि मुनियों का निवास माना जाता है और हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कई संतों के मठ और गुफाएं हैं। और यह भी माना जाता है कि हिमालय की इन गुफाओं में आज भी कई ऋषि हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। साथ ही हिमालय में ज्ञानगंज नाम का एक रहस्यमयी स्थान है जहां पर किसी की कभी मृत्यु नहीं होती। हिमालय के रहस्यमयी जगहों की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस वीडियो के बाद जरूर देखें। आज हम बात करेंगे उन महान पात्रों की जो महाभारत और रामायण काल से अभी तक जीवित हैं और हिमालय में निवास करते हैं। जी हाँ, सुनकर बहुत ही अविश्वसनीय भले ही लगे, लेकिन ये सच है और हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे पात्रों के बारे में एक बहुत ही अच्छा वीडियो। आखिर में हमने शामिल किए हैं कुछ ऐसे पात्र जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। वशिष्ठ। अगर आप हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करें तो आपको वशिष्ठ नाम का जिक्र बहुत जगह मिलेगा। इक्ष्वाकु, दशरथ, दिलीप, इन सभी के समय में एक वशिष्ठ हुए थे और महाभारत काल में भी वशिष्ठ हुए थे। इस तरह पुराणों में कुल 12 वशिष्ठों का उल्लेख है। वेद व्यास की तरह वशिष्ठ भी एक उपाधि थी, इसलिए वशिष्ठ हर काल में हुए हैं। लेकिन हम जिन वशिष्ठ की बात करने जा रहे हैं वो भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं और यह मान्यता है कि वो आज भी जीवित हैं और वो ही हर काल में अवतरित होते हैं। हिमालय की किसी जगह पर उनका निवास माना जाता है, लेकिन उसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। महाराजा बलि। महाराजा बलि को महाबली या मावेली के नाम से भी जाना जाता है और वह असुरों के राजा थे और भगवान विष्णु के परम भक्त। उनसे जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है। महाराजा बलि इतने शक्तिशाली थे कि वो अपना 100वां यज्ञ करने वाले थे और अगर वो यह करने में सक्षम हो जाते तो इंद्रासन भी उनका हो जाता, और इसलिए भगवान विष्णु उन्हें यह करने से रोकने के लिए एक बोने ब्राह्मण के भेष में आए और महाराजा बलि से दान में 3 कदम जगह मांगी। तो राजा ने उन्हें कहा कि 3 कदमों में वो जितनी चाहें उतनी जगह नाप सकते हैं और वो उनकी हो जाएगी। यह सुनकर वामन ने अपना आकार बहुत विशाल कर लिया और 2 कदमों में धरती और स्वर्ग दोनों को नाप लिया और तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं बची तो महाराजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। अगर वामन अपना सिर राजा के पैर पर रखते तो उन्हें पाताल लोक में जाना पड़ता, लेकिन बलि के इस त्याग और दयालुता को देखकर उन्होंने राजा को एक वरदान दिया कि वो कलयुग में जब तक यह धरती रहेगी तब तक जीवित रहेंगे। इसलिए यह भी मान्यता है कि महाराजा बलि ने ओणम के समय अपना भौतिक शरीर धारण किया था, जिसे दक्षिण भारत में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि महाराजा बलि आज भी हिमालय की घाटियों में जीवित हैं। दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि का नाम किसने नहीं सुना है। ये वही ऋषि हैं जिन्होंने सतयुग में इंद्र को श्राप दिया था। एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को फूलों की माला भेंट की, लेकिन भगवान इंद्र ने घमंड में वह माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी, जिससे ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान इंद्र सहित पूरे स्वर्ग को ही श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। बाद में वो भगवान राम के काल में भी प्रकट हुए थे और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र शाम को भी उन्होंने श्राप दिया था। यह भी माना जाता है कि वो आज भी जीवित हैं और हिमालय के किसी क्षेत्र में निवास करते हैं। भगवान परशुराम। भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार थे और ये भी हर काल में प्रकट हुए हैं। सतयुग में इन्होंने भगवान गणेश जी पर अपने फरसे से वार किया था। त्रेता युग में जब भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था तब भी परशुराम प्रकट हुए थे और उन्होंने भगवान राम को आशीर्वाद दिया था। और द्वापर युग में प्रकट होकर उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को चक्र भेंट किया था। माना जाता है कि कलयुग में जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतरित होंगे तो भगवान परशुराम ही उन्हें वेदों की शिक्षा प्रदान करेंगे। कहा जाता है कि कई अन्य महाभारत और रामायण काल के पात्रों की तरह
भगवान परशुराम भी सशरीर जीवित हैं और हिमालय के किसी पर्वत पर मौजूद हैं। विभीषण, रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने रामायण के युद्ध में भगवान राम का पक्ष लेकर अपने बड़े भाई रावण को पराजित करवाया और भगवान राम के बहुत बड़े भक्त बने। उन्होंने ही भगवान राम को बताया था कि रावण की मृत्यु कैसे संभव है और उससे प्रसन्न होकर भगवान राम ने विष्णु को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। और यह माना जाता है कि विभीषण आज भी हिमालय में रहते हैं। हनुमान, भगवान हनुमान जी को कौन नहीं जानता। उन्हें भक्ति और प्रभु सेवा का संकेत माना जाता है। वो भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त थे। वानर राजा केसरी और अंजना माता के पुत्र थे और वायु देवता उनके धर्म पिता थे, इसलिए उन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार भी माना जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार हनुमान जी को कली काल के अंत तक रहने का वरदान मिला है और वो हिमालय में गंधमादन पर्वत पर आज भी निवास करते हैं। कृपाचार्य, महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार के बाद कौरवों के पक्ष से सिर्फ 18 महायोद्धा जीवित बचे थे, जिनमें से कृपाचार्य एक थे। ये गौतम ऋषि के पोते थे और अश्वत्थामा के मामा थे। वो कौरवों के कुलगुरु थे और उन्हें भी चिरंजीवी रहने का वरदान मिला हुआ था। ऋषि मार्कंडे ने कड़ी तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और महामृत्युंजय को जाप करके मृत्यु पर विजय पाली थी, जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो गए थे। माना जाता है कि वो आज भी हिमालय की किसी गुफा में रहते हैं। तो दोस्तों, इनके अलावा ऋषि अत्रि, जामवंत, अश्वत्थामा और ऋषि व्यास आज भी जीवित हैं और हिमालय में कहीं रहते हैं। उनको ढूंढ पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है और ना ही महान हिमालय को आज का आधुनिक विज्ञान पूरी तरह जान पाया है। लेकिन हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे वीडियो देखते रहें।